सभी ग्रामीण डाक सेवक भाई बहनों का अप्रैल महीने का सैलरी आ चुका है। शायद ही किसी का सवाल होगा कि मेरी सैलरी नहीं आई, तो कितना आया है पैसा कमेंट करके बता देना। जो भी आपकी पोस्ट है बीपीएम, एबीपीएम डाक सेवक, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार अप्रैल की जो सैलरी आई है वह 50% डीए से जुड़कर आई है। कितनी बनी है सैलरी, जरा बोर्ड पर ध्यान देना, अंत तक वीडियो देखना। कहीं बार बहुत सारे एम्प्लॉई जो जीडीएस है वो बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं, यार हम नौकरी छोड़ देते हैं, हमारी तो सैलरी बहुत कमाई है, खर्चे में ही निकल जाता है, पैसा एक भी नहीं बचा पाते। तो वो थोड़ा ध्यान देना। एक्स्ट्रा इनकम के लिए अगर आपका कुछ प्लान है ड्यूटी के साथ साथ वही पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आप ले सकते हो और आप हर महीने 20,000 क्रॉस वाली सैलरी पा सकते हो। वो कैसे, जरा बोर्ड पर ध्यान देना। दोस्तों लाइक का बटन दबा दिया करो। जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक अप्रैल 2024 सैलरी स्लिप। डीए की बात करूं, डेली अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिल गया है 50%। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो महंगाई भत्ता था वो एरियर के रूप में अलग से सभी को दे दिया गया है। बीपीएम की बात करूं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसका बेसिक पे हमेशा 12,000 रुपए है। बेसिक पे से हम डीए निकालेंगे तो डीए है 50%, तो 12,000 का 50% यानी कि आधा कितना होगा, 6,000 रुपए। इसको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस की 250 रुपए। ये न्यू अभी लगा है। अगर पुराना यह हो चुका है तो इसको आप 500 रुपए मानकर चलिए, ठीक है। तो आप जोड़ लेना, आप सैलरी कितनी हो गई इसकी, 18,250 रुपए। पुराना है तो आप 250 रुपए और बना लेना, 19,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। 18,500 रुपए हो जाएंगे। डिटेक्शंस कुछ चार्ज लग रहे हैं ईडीजीआईएस के 50 रुपए, पीएलआई करवा रखा है इसमें, इंश्योरेंस वगैरह, तो 1761 रुपए ये। और CWF GDS सेंट्रल वेयर फंड के 240 रुपए कटते हैं, तो कितने हो गए, 2,041 रुपए। ये काट लीजिए आप सैलरी में। सैलरी की बनी थी 18,250, 2,041 रुपए काटेंगे तो इसकी सैलरी हो गई 16,209 रुपए। ये बीपीएम की है, नया अभी लगा है। पुराना अगर हो जाता तो इसको कितनी सैलरी मिलती है वो हम आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट एबीपीएम और डाक सेवक, बेसिक पे टीआरसी 10,000 रुपए होता है। डीए आप लगा लोगे 50%, 10,000 का 5,000 रुपए। साइकिल अलाउंस के 180 रुपए। अब देखना, ये साइकिल अलाउंस किसी एबीपीएम भाई बहनों को नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। किसी को अगर साइकिल अलाउंस नहीं मिल रहा तो वो कैसे मिलेगा, क्या आपको करना है, उसकी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना किसको नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अब दोस्तों एबीपीएम को फिक्स स्टेशनरी चार्ज के 25 रुपए और दिए जाते हैं, ये बीपीएम को नहीं मिलता, ठीक है। किसी भी बीपीएम को स्टेशनरी चार्ज नहीं दिया जाता, ओनली फॉर एबीपीएम। अब आप सैलरी जोड़िए 15,205 रुपए। डिटेक्शन चार्ज ईडीजीआईएस के 50 रुपए, इसने पीएलआई नहीं करवा रखा। सेंट्रल वेयर फंड के कट रहे हैं 240 रुपए, 250 रुपए काट लीजिए। 15,205 में से 250 काटोगे तो 14,955 रुपए एबीपीएम की सैलरी बनी है अप्रैल 2024 की। सर ये सैलरी बहुत कम है, 16,000 रुपए में कैसे काम चलेगा, 14,000 रुपए में कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाना। सीडीए का मतलब जानते हो क्या आप, सीडीए आ रहे हो क्या आप, सीडीए में कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। आप जिस वीओ ब्रांच ऑफिस के अंदर सिंगल हैंडेड हो, केवल आपकी ड्यूटी वीओ के अंदर होनी चाहिए, एसओ के अंदर नहीं। तो वीओ के अंदर एक पद है भाई, जीडीएस में 3 पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक से, लेकिन काम केवल वहां एक को दिया जा रहा है, यानी कि बीपीएम जो है एबीपीएम का काम कर रहा है और एबीपीएम अगर है तो वह बीपीएम का काम कर रहा है। इसे हम सिंगल हैंडेड वीओ कहते हैं। तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा मिलेंगे 2350 रुपए तो बीपीएम को और 1950 रुपए एबीपीएम को।
तो वो आप देख लेना, खुद भी आप जानते हो इस चीज को। तो सीडीए के लिए मैंने वीडियो सेपरेट बना रखा है। कोई आ रहा है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के अंदर, तो उसको कैसे अलाउंस लेना है, कैसे एप्लीकेशंस लिखना है, किसको भेजना है, तो वो वाली वीडियो आप देख लेना, सीडीए अभिषेक क्लासेस जीडीएस, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आ जाएगी वीडियो। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो टीआरसीए लगता है, यानी कि बेसिक पे, अगर पुराना कोई एम्प्लॉय है तो उसको यहां पर इंक्रीमेंट लग चुका है। आपको बताऊं, जैसे पुराना एबीपीएम है तो 10,000 की जगह यहां पर 12,000 रुपए हो जाते, तो फिर आपका ये बेसिक पे भी बढ़ जाता, आपका ये डी भी बढ़ जाता 6,000 रुपए, ऐसे बढ़ता है, ठीक है। यहां 14,000 रुपए हो जाते, और जब 14,000 होते तो डी अपने आप 7,000 रुपए हो जाता। तो ऐसे इंक्रीमेंट भी लगा होगा किसी किसी एम्प्लॉय का। आप नए नए हो इसलिए सैलरी कम आई है, बाकी एरियर के रूप में भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो सैलरी के ये जो आपको आई है, इसके अलावा एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। थोड़ा आप सब्र रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। थोड़े दिन की बात है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सैलरी बहुत कम है, लेकिन क्या करें, आपके लिए तो पुराने ब्रिटिशकालीन असंवैधानिक रूल ऐसे बनाए गए हैं जिसके जाल में आप जकड़ चुके हो। वो इतना कठोर जाल है जिसको हटाना बड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखें, हटेगा वो जाल। 3A भी हटेगा, आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा और ड्यूटी का टाइम भी बढ़ेगा, तो फिर अपने आप ये सब बढ़ जाएंगे, वेतन वगैरह। तो ये सैलरी स्लिप है। बाकी कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना। सभी की अप्रैल 2024 की सैलरी आ चुकी है। आप अपने वीओ के अंदर, एसओ के अंदर, एचओ के अंदर भी निकाल सकते हो सैलरी स्लिप, ठीक है। और किसी का आईपीपी के अंदर है अकाउंट तो वहां से भी आप मोबाइल से निकाल सकते हो। कैसी लगी जानकारी? पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।